अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइडर न्यूज के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाज़रीन, एक मजहबी जमात की जानिब से इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जा रहा है लाहौर से, जो कि अभी लाहौर से मुरीद के पास है और मुसलसल जो कॉल दी हुई है एहतजाज की, वहां पर पुलिस की जानिब से रोका जा रहा है उनको। और उनकी आमद के लिए जो तमाम शहर हैं जीटी रोड के ऊपर, उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। और जो इस्लामाबाद में हो सकता है अगले 5 से 6 दिनों में पहुंचे, और उसके पहले ही गुज़श्ता रोज ही इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते, इस्लामाबाद की मेन शहराहों पर कंटेनर लगे हुए हैं। कोई भी शख्स जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकता। हाँ, हम ये आपको जरूर बताएंगे कि अगर कोई इस्लामाबाद के बाहर से आ रहा है तो वो कैसे इस्लामाबाद में दाखिल हो सकता है, कैसे वो अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच सकता है। इस हवाले से आपको बताएंगे। ये सबसे पहले जो रवात से आने वाले लोग हैं, खन्ना पुल जो है वो अभी रास्ता ओपन है, गाड़ी पर आया जा सकता है। खन्ना पुल के बाद आगे जब आते हैं दो काला खान के पास, तो उसके बाद जो ब्रिज है उसके ऊपर चढ़कर जो लेफ्ट साइड पे आते हुए राइट साइड पे जो है वो सुहान आबादी है। सुहान में गाड़ी जो है वो जा सकती है। उससे पहले खन्ना पुल के ऊपर से तरामड़ी चौक की तरफ जो रास्ता जाता है, वहां पर गाड़ी पे जाकर तरामड़ी चौक से लेफ्ट जो पार्क रोड है, जिसको चकशाद वाला रास्ता भी कहते हैं, रावल डैम वाला रास्ता भी कहते हैं, वहां तक आया जा सकता है। रावल डैम से फिर सरीना चौक की तरफ ना जाएं। उसके बाद बेस्ट वेस्टर्न के साथ जो रास्ता है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बैक साइड वाला सर्विस रोड, वहां से जो शक्करपड़िया वाला रास्ता आता है, वहां से आप इस्लामाबाद में आप पारा तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बाइक पर आ रहे हैं तो बाइक के लिए सीधा सीधा रास्ता मौजूद है। सिर्फ बाइक से 1-2 बार उतर कर जो है वो क्रॉसिंग की जा सकती है, क्योंकि ग्रीन बेल्ट के अपोजिट साइड पर जाने के लिए बाइक से उतरना पड़ता है। बाज़ जगहों पर तो जगह बनी हुई है और रखे हुए पत्थर, उसके ऊपर से बाइक गुजारी जा सकती है। और इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ, मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि ये वो इस्लामाबाद की वो मेन शाहराह है जो फैजाबाद से सीधा फैसल मस्जिद की तरफ जाती है, जिसको एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। यहाँ पर फैजाबाद जो है वो मुकम्मल तौर पर सील है। फैजाबाद से ये रास्ता आम दिनों में इतना ज्यादा रश होता है कि यहाँ पर क्रॉसिंग जो है बड़े मुश्किल हो जाती है। और ये 0 पॉइंट का पुल है जो अभी आप वीडियो पर देख रहे हैं कि इस पुल को मुकम्मल तौर पर बाइक के गुजरने की भी जगह नहीं है, गाड़ी तो दूर की बात, और यहाँ पर पैदल गुजरने वालों के लिए भी जगह नहीं है। और इस्लामाबाद के शहरी जिस तरह ख्वार हो रहे हैं, जैसे कि मैं पहले आपको बता रहा था कि बाइक गाड़ी पर तो आप कैसे आ सकते थे आप पारा की तरफ, अब मैं आपको बाइक का रास्ता बता देता हूँ। बाइक से आप सीधा फैजाबाद के करीब आते हैं तो वहां पर कंटेनर्स लगाकर पुल को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया हुआ है। उसके साथ राइट साइड यानी कि रॉन्ग साइड पर आप जाकर जो रावल डैम चौक का लिंक रोड है उस पर चले जाएं, और वहां से आप रॉन्ग डाइवर्जन लेकर जो है वो फैजाबाद का सड़क क्रॉस कर सकते हैं और सीधा वापस परेड ग्राउंड के पास से होते हुए रॉन्ग साइड से आप जो है वो इस रोड पर आ सकते हैं बाइक के ऊपर। और उसके बाद अगर आप I8 का जो आगे पुल है, जिसको लोग विरसा वाला चौक भी कहा जाता है, वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। वहां से भी आप राइट साइड से रॉन्ग जाकर जो शक्करपड़िया वाला जो रास्ता है, जिसको सर्विस रोड कहते हैं, आप शक्करपड़िया वाले रोड पर चढ़ जाएं तो उसके बाद तमाम रास्ते आपके लिए ओपन है। आप पारा चले जाएं, फैसल मस्जिद चले जाएं, सरीना की तरफ चले जाएं, ब्लू एरिया चले जाएं, पिम्स चले जाएं। लेकिन ये तमाम जो रास्ते अभी पिंडी से आने वाले जो रास्ते हैं, मुख्तलिफ 9th एवेन्यू से कंटेनर लगाकर बंद है, लेकिन उससे आगे IJP रोड पर एक लोहे का ब्रिज है, उसके ऊपर से बाइक गुजार कर आप I9 में दाखिल हो और वहाँ से आगे आप इजीली आ सकते हैं 9th एवेन्यू पे। ये तमाम रास्ते जो हैं वो बाइक के लिए ओपन है। जो गाड़ी के लिए ओपन था वो आपको बता दिया है कि कैसे तरामड़ी चौक, खन्ना पुल से तरामड़ी चौक से रावल डैम चौक से आगे आकर जो बेस्ट वेस्टर्न है, ट्यूलिप होटल है, और उसके पास से अंदर जो सर्विस रोड जाती है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बैक साइड पर, वहाँ से आप गाड़ी पर आ सकते हैं। ये तो मैंने आपको इस्लामाबाद के रास्ते बता दिए। अब ये बता दें कि इन रास्तों की बंदिश की वजह से परेशानियाँ क्या हैं। इस्लामाबाद के शहरी महसूर होकर रह गए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे इस्लामाबाद के शहरियों को जकड़ लिया गया है, और कोई भी पिंडी और के शहरी हों, KPK के शहरी हों, वो इस्लामाबाद में नहीं आ सकते, क्योंकि उनको रास्तों का नहीं पता। जो यहाँ के मुकामी लोग हैं उनको थोड़ा बहुत रास्तों का फिर भी पता है। और ये जो अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर जो ज़िंदगी है वो मुअत्तल होकर रह गई है, मफलूज होकर रह गई है। यहाँ पर इंटरनेट की सहूलत जो है वो ख़त्म होकर रह गई है, ऑनलाइन बिजनेस ठप होकर रह गया है। यहाँ पर जो खाने पीने की अशिया हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, टमाटर जो हर
सब्जी में इस्तेमाल होता है, हर पकवान में, वो कल तक जो 250 रुपये किलो था अब तकरीबन 500 रुपये फी किलो हो चुका है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नापैद होना जो है वो इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी हैं और रास्ते पता नहीं कब तक बंद है, कब जो मजहबी जमात है वो इस्लामाबाद तक पहुँचेगी और यहाँ पर आकर एहतजाज या धरना करेगी। उससे पहले ही अभी वो लाहौर में ही है और यहाँ पर रास्तों का ये हाल है और इस्लामाबाद का ये हाल है कि जो शायद इस्लामाबाद को तमाम सूबों से कट कर दिया गया है, मुनक़ता कर दिया गया है। इस्लामाबाद और पिंडी का जो संगम है फैज़ाबाद, उसको इस तरह जाम किया हुआ है कि सिर्फ मोटरसाइकिल और वो भी रॉन्ग वे से और कच्चे पक्के रास्तों से होकर जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल हुआ जा सकता है। गाड़ी पर आप नहीं आ सकते, गाड़ियों के लिए सिर्फ एक रास्ता खोला है। इसी तरह अगर बात की जाए कश्मीर हाईवे की, श्रीनगर हाईवे कहते हैं, तो वो भी इसी तरह इस्लामाबाद का दाखिली और खाती दोनों तरफ पे कंटेनर्स लगाकर बंद किया हुआ है। इस्लामाबाद के शहरी ना तो यहाँ पर कोई शादी अटेंड कर सकते हैं, ना यहाँ पर किसी हॉस्पिटल में जाना हो तो वो भी इंतहाई मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका है। कोई एम्बुलेंस यहाँ से नहीं गुजर सकती। हाँ, जो रास्ता खुला है वो भी घंटों सफ़र करना पड़ता है, यानी कि जो 5-7 मिनट का सफ़र है वो तकरीबन 2 घंटे में आपको तय करना पड़ता है। इतनी लंबी लाइनें हैं क्योंकि एक रास्ता ओपन हो और वो भी उसकी मुकम्मल सड़क ओपन नहीं है, सिर्फ उसका एक रास्ता ओपन है और एक रास्ते उसी रास्ते से वन वे बना हुआ है, गाड़ी आ भी रही है और जा भी रही है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, इस्लामाबाद के शहरी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और अब इस्लामाबाद के शहरी शायद ये फील कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में कर्फ्यू लगा हुआ है या कोई लॉकडाउन की सूरत हाल है। इतना तो कोरोना में नहीं हुआ था लॉकडाउन जितना अब जो है वो इस मजहबी जमात के एहतजाज से पहले, अभी पहले मैं कहूँगा हो सकता है उनको 5 दिन लगे, हो सकता है 10 दिन लगे इस्लामाबाद पहुँचने के लिए, लेकिन रास्तों को ऐसे बंद किया हुआ है जैसे वो पंजाबी में कहते हैं कि मक्खी भी पर ना मार सके, कोई चींटी भी ना गुजर सके। ये आलम जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानब से बनाया हुआ है। और अगर इन कंटेनर्स के पास सिक्योरिटी देखें तो सिक्योरिटी नाम नहाद है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना काम किया, जगह बंद की, जाके अपने अपने घरों में सोए हुए हैं। और यहाँ पर शहरी जो ख्वार हो रहे हैं उनको, अगर गुज़श्ता रात ही एक बच्ची को उसके वालिद ने हाथ गोद में उठाया हुआ था और वो बीमार था, फैज़ाबाद से आगे वो आ नहीं सकता था, वो पैदल लेकर चला गया किसी तरह पिम्स अस्पताल में पहुंचा सके। और पिम्स अस्पताल आने के लिए उसको पैदल क्रॉसिंग नहीं मिल रही थी और उसकी बच्ची जो गोद में थी, उस बाप की क्या हालत होगी कि जिसको गुजरने के लिए, पैदल गुजरने के लिए भी रास्ता नहीं था कि वो अपनी बच्ची को हॉस्पिटल ले जाए। ये आलम है, मरीज जो हैं वो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे। और ये इस्लामाबाद का जो पिम्स अस्पताल है, यहाँ पर पाकिस्तान भर से मरीज जो है वो आते हैं और क्योंकि यहाँ पर बेहतरीन इलाज है, बड़ा हॉस्पिटल है। कश्मीर के मरीज से, KPK से जो मरीज होते हैं उनको इधर लाया जाता है पिम्स अस्पताल में। और ये आलम बना हुआ है कि इस्लामाबाद में पता नहीं कौन से खौफ की फिजा है कि अभी तक ना कोई एहतजाजी बाहर आया, ना कोई एहतजाज हुआ। और उससे पहले ही इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया हुआ है जैसे जो मक्खी है वो भी पार ना मार सके। और रास्ते जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इस्लामाबाद के शहरी किस हद तक परेशान है वो भी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर अभी तो आज हफ्ता और इतवार, आज हफ्ते का दिन है, कल इतवार है, परसों वर्किंग डे है। और यहाँ पर लोग प्राइवेट जॉब्स करते हैं इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में या जो पोस्ट सेक्टर्स है वहाँ पर जाकर वो अपनी ड्यूटीज पर कैसे पहुँच सकेंगे और ड्यूटी पर पहुँचना फिर वापस घर जाना है, ये उनके लिए महाल हो चुका है। और ऐसे में लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। जो नेट सर्विस तो ऐसे बंद है, जो ऑनलाइन काम करते थे या मुख्तलिफ वीडियोस करके कमाते थे या अमेजोन वगैरह, उनका भी काम जो है वो ठप होकर रह गया। अब तो लोग ये पूछ रहे हैं कि ये कब तक ये सूरत रहेगी, कब नेट चलेगा और उनका जो रोजगार का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि आजकल के इस महंगाई के दौर में ऐसा ही सूरत हाल अवाम अफोर्ड नहीं कर सकती। इस्लामाबाद की तो बाकी सूबों का आप अंदाज़ा लगा लें। तो हम TL जो मजहबी जमात है वो इस वक्त उनका जो मार्च है वो लाहौर से शुरू हो चुका है। शदीद आंसू तशद्दुद शेलिंग के बावजूद वो अपने मंजिल की तरफ रवाना हैं, इस्लामाबाद की तरफ। और इस्लामाबाद उन्होंने कहा है कि 10 दिन भी लगेंगे तो इस्लामाबाद पहुँचना है। और ऐसे में पुलिस की जानब से रुकावटें भी खड़ी की गई हैं, रोका भी जा रहा है। अभी तो ये मैंने सिर्फ इस्लामाबाद का बताया। इस्लामाबाद पहुँचने के लिए रास्ते में मुख्तलिफ शहर हैं, गुजरांवाला, गुजरात, लाला मूसा, कारियाँ, सराय आलमगीर, दीना, आगे सुहावा, गुज्जर खान, इस तरह अगर रवात है, ये हर जगह ब्लॉक है। कोई भी पंजाब से दूर दराज से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको पता नहीं कौन सी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। और इस्लामाबाद आने वाले मोटरवे जो है उसको भी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया हुआ है। और इस्लामाबाद में जो चीज़ें हैं जिनकी कीमत 200 थी वो
300 गुना इजाफे के बाद कोई 600 तक पहुंच चुकी है, कोई 800 तक पहुंच चुकी है। और शहरी इस बात का भी इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों में जो खाने पीने की अशिया हैं वो नापैद हो जाएंगी, क्योंकि जीटी रोड भी बंद है और मोटरवे भी बंद है। तो आमदोरफ्त कैसे होगी? इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।